हेलो एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेरी ग्रेट। और सभी का वेलकम है। तो अभी हम देखने वाले हैं भाई, कल जो प्लानिंग करी थी, क्या वो आज वर्कआउट कर रही है? ठीक है। और क्या उसके बेसिस पे कोई बाइंग और सेलिंग बनी थी? तो देखो, मैं क्या ना कि अपने रूल्स के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रहने की कोशिश करता हूँ। हालांकि मैं भी बहुत सारी मिस्टेक्स करता हूँ, डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ रूल्स ब्रेक होते रहते हैं, बट स्टिल हम लर्निंग फेज पे है एंड इट इज ऑल एक्सेप्टेड। तो अगर आपने कल की पोस्ट मार्केट वीडियो देखी होगी तो मैंने एनालाइज किया था खुद के लिए। अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है तो मैं शॉर्ट करूंगा फर्स्ट 5 मिनट के कैंडल पर डीसीसी कॉन्फर्मेशन के बाद। या अगर मार्केट फर्स्ट कैंडल ग्रीन देती है, अच्छी खासी पावर कैंडल, तो मैं अगेन बाई करूंगा और पूरे रैली को कैप्चर करूंगा। या तो न्यूट्रल खुलती है, मार्केट ट्रैप करके ऊपर जाती है, तो मैं अगेन बाई करूंगा। तो इनमें से क्या हुआ, मार्केट गैप डाउन खुली, गैप अप खुलकर रेड कैंडल दिया फर्स्ट और सेकंड शॉट। तो अब रूल्स जो थे भाई उस पर स्टिक हूं मैं, तो रूल्स के अकॉर्डिंग डीसीसी कॉन्फर्मेशन मिली और मैंने यहाँ पर शॉर्ट भी कर दिया। ये मेरा स्टॉप लॉस आराम से लेके गई, ऑप्शन सेलिंग करता हूं मैं, तो ये मेरा स्टॉप लॉस लेके चली भी गई। चलो अच्छी बात है, गई तो गई। अब सेकेंड ट्रेड इनिशिएट करनी थी, तो यहाँ पर फेक आउट था। ये मैंने अपने मेंबर्स को इन्फॉर्म भी किया कि देखो ये फेक आउट है, यहाँ पर शॉर्ट करना ज्यादा बेटर ऑप्शन है। अब निफ्टी पे क्या था कि आज वीकली एक्सपायरी थी, और ऐसा पहली बार हुआ है कि मार्केट ट्यूसडे को एक्सपायर हो रही है। तो थीटा डी के समझ नहीं आ रहा था, ऊपर नीचे मार्केट कंटिन्यू कर रही है, थीटा डी के हो भी रही है, नहीं भी हो रही है, कभी कभी थीटा डी को हो ही नहीं रही है। थीटा डी के से बचने के लिए मैंने किया बैंक निफ्टी पे शॉर्ट, क्योंकि बैंक निफ्टी थोड़ी ज्यादा वीक थी। तो निफ्टी की ये कैंडल 12:40 और बैंक निफ्टी की ये कैंडल 12:40, दोनों ने अपने लेवल का ट्रैप किया। इसने ब्रेकआउट, मतलब जब इसने ट्रैप बहुत पहले ही कर दिया था, इसने रीटेस्ट किया, और निफ्टी ने सेम कैंडल दोनों ने ट्रैप किया। मैंने बैंक निफ्टी पे शॉर्ट कर दिया। ठीक है। और 1:3 और 4 का टारगेट, जो कि जब भी मैं करता हूँ कोशिश करता हूँ कि 3 और 4 का टारगेट मैं इजिली प्लान करूँ। अब निफ्टी पे समझ नहीं आया तो मैंने बैंक निफ्टी पे प्लान किया, दोनों को मिक्स किया, और मेरा टारगेट यहीं तक था। जहां तक मैं, मुझे यहीं तक टारगेट शायद मिला हुआ है, हाँ इतना ही टारगेट लिया है मैंने, 1:3 का टारगेट था। ठीक है, 50 पॉइंट्स के समथिंग स्टॉप लॉस बहुत टाइट थे। अजरोधा का चार्ट यूज कर रहा था मैं, ताकि मैं ऑप्शंस को भी देख सकूं। उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है, बट थीटा डी की वगैरह होती है तो वो एक चीजें दिख जाती है वहां पर। ठीक है, बैक टू बैक रैलीज मिली। ये 1:3 मैंने पूरा का पूरा आराम से कैप्चर किया। मुझे पर लॉट 100 पॉइंट्स मुझे मिले हैं इस पूरे 175 के मूवमेंट पे, जो कि डेल्टा मेरे को 55 और 60 के बीच की मिल रही थी। पूरा शॉर्ट किया। सेकंड, निफ्टी का जो ट्रेड प्लान किया वो यहाँ किया। पहली ट्रेड तो हो गई। इस अगर आप 1:20 तक की रैली देखोगे, तो 1:20 तक मेरा टारगेट पूरा भी हो गया था। ठीक है। अब मार्केट क्या करती है, इम्पल्स के बाद करेक्शन लेती है, टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 में, तो मार्केट टाइप 2 बना रही थी निफ्टी पे, और यहाँ से गिरने वाली थी। तो जैसी ये कैंडल बनने वाली थी ना, मैंने शॉर्ट कर दिया था, क्योंकि लिटिल बिट एक्स्ट्रा कॉन्फर्मेशन थी, और 3 मिनट वगैरह पे मैंने देख लिया था। एमटीए कर लेता हूँ, 1 मिनट अभी देखा कि मार्केट ऊपर नहीं जाना चाहती है। अब जीरो हीरो क्यों किया? क्योंकि डेल्टा भाई जीरो पे ऑलमोस्ट 55 की डेल्टा चल रही थी, और प्रीमियम 25 रुपए का। ठीक है, जब भी सस्ता प्रीमियम और डेल्टा हैवी हो जाए तो आप उसको जीरो हीरो एज अ कैप्चर कर सकते हो, क्योंकि 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस, यानी कि वो पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा, और वो कैप्चर करूंगा, तो वो मैंने यहाँ कैप्चर किया। ठीक है। 25 का प्रीमियम मुझे, मैंने तो हालांकि इतना ही कैप्चर किया था। जैसे 25 का प्रीमियम 50 हुआ, मैंने वही शॉर्ट कर दिया। रीजन क्या था, क्योंकि निफ्टी में ऑलरेडी मैं एक स्टॉप लॉस ले चुका था मॉर्निंग में ही। उस पर थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस हो गया था। ठीक है। तो बैंक निफ्टी प्रॉफिट हुआ, बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ, 1:3 का प्रॉफिट हुआ। और निफ्टी पे जीरो हीरो मैंने ये कैप्चर किया पूरा मूवमेंट। ठीक है। तो प्रीमियम पे मुझे अगर 60 पॉइंट भी कैप्चर किया, तो प्रीमियम, क्योंकि यहाँ पर लो थी ना, सपोर्ट भी थी, तो इट वाज अ प्लान कि यार यहाँ से ट्रैप ना कर जाए। ये जैसी कैंडल क्लोज कर दी है, मैं वहां पर अपना प्रॉफिट बेच देता हूँ, यानी कि 25 का बदले मुझे 50 का प्रॉफिट हो जाता है। आम दिन हमारा खत्म हो गया। अभी निफ्टी देखो 500 के लेवल पे क्लोज कर रही है। डेली की डेटा देखोगे तो मैं सब लेवल्स डिलीट कर हाइड कर देता हूँ। ठीक है, मैं डिलीट ही कर देता हूँ। तो ये बिल्कुल न्यूट्रल कैंडल बन रही है।
डोजी, और 4 घंटे पे देखोगे तो इम्पल्स एंड करेक्शंस के बेसिस पे अच्छी खासी क्लोजिंग है। पहला 4 घंटे तो मार्केट ने बहुत घुमाया, अगली बार अच्छी खासी क्लोजिंग भी दी है। ठीक है, और डेली पे देखोगे तो मार्केट अ काइंड ऑफ डोजी, ऊपर भी न्यूट्रल, नीचे भी न्यूट्रल, बीच में छोटी सी बॉडी। इट शोज कि मार्केट में बाइंग पोटेंशियल भी और सेलिंग पोटेंशियल्स भी हैं। 4 घंटे पे इम्पल्स एंड करेक्शंस के बेसिस पे 500 पॉइंट की जो पुल बैक लेनी थी, मार्केट ने शायद 500 पॉइंट का पुल बैक नहीं लिया, 350 पॉइंट का पुल बैक लिया, वहां से गिर चुकी है। अब मैं कैसा, मैंने पहले ही बोला था यार जब तक मार्केट ऊपर जा रही है, और इस लेवल से मैं पूरा का पूरा शॉर्ट प्लान करूंगा, इस लेवल से। ठीक है, मतलब ये जो लेवल है मैं यहाँ से शॉर्ट प्लान करना पसंद करूंगा। तो वहां तक तो मार्केट नहीं गई है, अभी इंट्राडे पे कैसे प्लान करने वाले हैं। अभी सेंसेक्स की एक्सपायरी बची हुई है, तो हम प्लान करने वाले हैं एक जो मेजर सपोर्ट है वो ऑल टाइम जो ये हमारा, अगर कर बची खुची रैली भी मिल जाती है तो ये हमारा मेजर सपोर्ट होने वाला है। यानी कि 400 के लेवल का हमारा मेजर सपोर्ट है, यहाँ पर हम बाइंग फॉर शॉर्ट करने वाले हैं। ठीक है, सेलिंग करनी हुई तो रेंज बहुत बड़ी रेंज है ये, और आज की जो हाई एरिया थी यानी कि 750, यहाँ से हम अगेन सेलिंग करने वाले हैं। अब इसके बीच में जो कि डोजी कैंडल बनी हुई है, तो मार्केट बुलिश भी है बेरिश भी है, डेटा दोनों तरफ बहुत अच्छा है। अब ऊपर से जाएंगे तो पूरा का पूरा सेलिंग जोन है, क्योंकि अगर आज एक दिन पे देखोगे तो ये पूरी वीक ही सेलिंग जोन है। ठीक है, और नीचे की वीक पूरी की पूरी बाइंग जोन है। तो पूरी की पूरी सेलिंग जोन है, तो आज की लो को भी हम मार्क कर लेते हैं, जो कि है 550 के लेवल्स को। अगर इसको ट्रैप करती है तो आप यहाँ से बाइंग भी कर सकते हो, मैं भी बाइंग कर लूंगा यहाँ से अगर ट्रैपिंग मिलती है तो। ठीक है, और रियल टाइम पे कुछ दिखती है यार कि नहीं बाइंग के लायक नहीं है, बहुत अच्छी बेरिश कैंडल भी बनती जा रही है, तो हम करेक्शंस पे शॉर्ट करेंगे। अभी न्यूट्रल हो गई, फिर मार्केट ऊपर खुलती है रेड कैंडल देती है, शॉर्ट करना पसंद करेगा, बॉटम पे खुलती है ग्रीन कैंडल देती है, बाई करना पसंद करेंगे। ये 3 रेंज होने वाले हैं। ये पूरा का पूरा नो ट्रेडिंग जोन, इसमें नो ट्रेडिंग जोन, मैं लिख भी लेता हूँ, नो ट्रेडिंग जोन। ये नो ट्रेडिंग जोन है। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा बुल ट्रैप ऊपर वाला, और नीचे के बेयर ट्रैप। ठीक है, ऊपर से शॉर्ट मिलती है तो हम अगेन कैप्चर करेंगे 200 पॉइंट, नीचे से शॉर्ट बाइंग मिलती है तो यहाँ से कैप्चर करेंगे ऑलमोस्ट 150 पॉइंट। तो ये रहेगा पूरा निफ्टी का प्लानिंग। और स्टॉक्स पे कुछ चल रहे हैं, बट स्टॉक्स को एज इट इज छोड़ देते हैं। कुछ स्विंग चल रही है स्टॉक में, मैं दिखा नहीं सकता, दिखाने के बाद लोग बाई कर लेते हैं और लॉसेस हो जाते हैं। तो ये रही ट्रेड, बहुत सिंपल प्लानिंग की गई थी, और जो भी मैं प्लानिंग कर रहा हूँ मैं इसी पर एग्जीक्यूट करूंगा। अगर मेरा सिस्टम मुझे बोलता है कि स्टॉप लॉस, तो आई विल एक्सेप्ट दैट। अगर मेरा सिस्टम बोलता है भाई की टारगेट, तो आई विल एक्सेप्ट दैट एज वेल। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग गाइस एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।